बीएमएल वैसे तो परिचय की जरूरत नहीं, आप सब लोग जानते हैं, पहचानते हैं इस कंपनी को। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड पहले नाम होता था। 1964 में हुई थी इसकी स्थापना। रक्षा मंत्रालय के अधीन दिग्गज देश की सरकारी पीएसयू कंपनियों में से एक है और एशिया में अर्थ मूविंग इक्विपमेंट बनाने वाली सबसे दिग्गज कंपनियों में से भी शामिल है। भारतीय सेना के लिए अर्थ मूविंग इक्विपमेंट, टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियाँ, आर्टिलरी गन्स प्रोडक्ट्स बनाती है कंपनी। साथ ही रेलवे के लिए भी कोचेज और ऑटो लोकोमोटिव और वैगन्स बनाने का कंपनी करती है कारोबार। आइए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में है आज शांतनु रॉय साहब, जो बीएमएल के चेयरमैन हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। सर ने एनआईटी रायपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है। इसके साथ ही साथ आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एमबीए की डिग्री भी ली है। इस सेक्टर का 32 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव शांतनु रॉय साहब का है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में, धन्यवाद समय देने के लिए। और सबसे पहले गुड मॉर्निंग सर। ऑर्डर पर ऑर्डर मिल रहे हैं, आज आप आए हैं हमारे स्टूडियो में, कल आपके 2 ऑर्डर्स आए हैं, आज सुबह भी ऑर्डर्स मिलने की खबर आ रही है। तो चलो शुरुआत वहीं से करते हैं। सबसे पहले तो इन नए ऑर्डर्स के बारे में बताएं सर, किस तरह के ऑर्डर से कब तक पूरा करेंगे? सबसे पहले तो धन्यवाद मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। और ये बहुत ही गुड ओमेन है, मैं ये कहूँगा कि मैं यहाँ पर आया और कल ही हमारे को 2 छोटे छोटे ऑर्डर मिल गए। तो जो पहला ऑर्डर है वो है 50 टन ट्रेलर का, जो कि इस्तेमाल होता है टैंक ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और ये 1 साल के अंदर में हमको इसको डिलीवर करना है। 106 नंबर है और हम इसको कर देंगे। ओके। इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। जो दूसरा ऑर्डर आया है, दूसरा ऑर्डर भी बेसिकली बॉर्डर सर्वेलेंस सिस्टम के लिए ये व्हीकल यूज़ होना है। ये हाई मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है और बहुत ही स्पेशल प्लेटफॉर्म है ये, जो हम बनाते हैं। दुनिया में अपने प्रकार का एक अलग ही टेक्नोलॉजी है जो कि और किसी के पास है नहीं। इसमें इंडिपेंडेंट सस्पेंशन जो इसका यूज़ होता है, इस वजह से ऑल टेरेन व्हीकल है और किसी भी जगह पे जा सकती है। पहाड़ पे जा सकता है, जहाँ पे सड़क नहीं है बिल्कुल भी वहाँ जा सकता है, गड्ढे हैं वहाँ जा सकता है, और बिना किसी प्रॉब्लम के। तो इसकी जो आपूर्ति है हमको 1 साल के अंदर में करना है। ओके। कल की डेट का ऑर्डर है और 10 दिसंबर 2025 तक हमको ये डिलीवर करना है और ये हम कर देंगे। रॉय साहब एक चीज़ और बताएं, इसके साथ 2 चीज़ों पे मैं पूछना चाहता हूँ। एक तो डिमांड किस तरह की है और दूसरा ऑर्डर बुक इस वक्त कितना कहाँ तक पहुँच चुकी है आपकी? इन 2 ऑर्डर्स के साथ में हमारा ऑर्डर बुक लगभग 16,000 करोड़ पहुंच चुका है। 16। तो आपने 20 से 30 हज़ार करोड़ का गाइडेंस दिया था। 20 से 30 ट्रैक पर है सर एकदम? 20 से 30 हज़ार करोड़ का गाइडेंस जो है वो मैं कहूँगा ट्रैक पर है भी और नहीं भी है। ट्रैक पर इसलिए है क्योंकि हम 20,000 करोड़ क्रॉस कर जाएंगे। परंतु उसके बाद जो हम इस साल में एग्जीक्यूट कर देंगे, उसके बाद जो 31 मार्च 2025 है उसमें फिर ये घट के 17 से 18,000 करोड़ के लगभग रह जाएगा। ओके, उसके बाद कम होगा वो तो नेचुरली एग्जीक्यूशन के बाद, और तब तक कुछ शायद नए भी मिले। नहीं, जो आएगा वो हमें दिख रहा है कितना आएगा, तो 20-21 हज़ार करोड़ के आसपास पहुंच जाएंगे। ओके। उसमें से 2-3 हज़ार करोड़ का हम एग्जीक्यूट कर देंगे इस साल में, तो 18,000-17,000 करोड़ के लगभग ऑर्डर बचेगा मेरे पास में जी 1 अप्रैल 2025 को। ठीक है। तो रोहित साहब एक चीज़ बताइए। परंतु अगले साल फिर ऑर्डर आएंगे। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, आने तो ही है। अच्छा एक चीज़ और बताइए कि मतलब इतने सारे ऑर्डर्स हैं नेचुरली, तो आपका मैं क्वार्टरली रेवेन्यू देख रहा था 860 करोड़ रुपए लास्ट क्वार्टर का। मान लो साल भर का आप 3.5-4 हज़ार करोड़ रेवेन्यू करते हैं, 20,000 करोड़ के ऑर्डर बुक पे बैठे हैं, तो क्या कुछ और नई कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है? कैपेक्स और करने जा रहे हैं आप? कैपेक्स तो हम करने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा ही ये जो ऑर्डर हैं हमारे पास, जैसे मेट्रो का ऑर्डर है जी। चेन्नई मेट्रो का ऑर्डर जो है, जो एग्जीक्यूशन होगा जी। वो 2027 से शुरू होगा और 2029 तक चलेगा। तो जो भी मेट्रो के ऑर्डर है, जैसे बैंगलोर मेट्रो का ऑर्डर आज की डेट में मेरे पास है, उसका एग्जीक्यूशन 2025-26 से शुरू होगा। जी। तो एक जेस्टेशन पीरियड रहता है नॉर्मली 2-1 साल का। आप मान के चलें 80 हफ्ते, 90 हफ्ते, 100 हफ्ते का। उसके बाद ही जब फर्स्ट प्रोटो बनता है, उसके बाद ही मेट्रो के बल्क प्रोडक्शन स्टार्ट होती है। तो इसी वजह से ऑर्डर बुक होने के बाद भी हमारे पास जो ऑर्डर्स हैं मेट्रो के, रेल के, उसमें थोड़ा समय लगेगा। जो माइनिंग के ऑर्डर हैं उसका टर्नअराउंड टाइम बहुत फास्ट है और बहुत जल्दी हम कर लेते हैं, 2 से 3 महीने 4 महीने के अंदर में। एक्सेप्ट कुछ हाई एंड माइनिंग इक्विपमेंट हैं, जैसे 21 क्यूबिक मीटर रोप शॉवल जो हम देश में पहली बार बना रहे हैं। 18 महीने में हमने पहली बार ऑल इलेक्ट्रिक 21 क्यूबिक मीटर रोप शॉवल
डिज़ाइन किया, इन हाउस डेवलप किया और उसकी सप्लाई शुरू कर दी। और आज की डेट में वो एनसीएल निगाही में सितंबर के महीने से असेंबली चल रही है उसकी। इतना बड़ा इक्विपमेंट है, एक बार में जा नहीं सकता। 16 पार्ट में वो जाएगा अच्छा। और वहाँ पे साइट पे असेंबली होगी और वहीं पे कमीशन होगा। ओह। तो इस तरह के इक्विपमेंट में समय लगता है। और सर उसमें तो फिर एक्सपर्टाइज भी आप ही की, ज़्यादा कंपनियां बना भी नहीं पाती बिल्कुल, होंगी, है ना? उसमें तो हम लोग की एक्सपर्टीज़ है। जो हाई एंड माइनिंग इक्विपमेंट जितने हैं, चाहे वो रोप शावल हो, चाहे बुलडोज़र हो, चाहे वो मोटर ग्रेडर हो, चाहे वो डंप ट्रक हो, उसमें एक्सपर्टीज़ हमारी तो ये काफ़ी। समझाएं सर, फिर आपका जो 3 सेगमेंट है ब्रॉडली में, एक रेलवे वाला हो गया, एक माइनिंग वाला हो गया और एक डिफेंस वाला हो गया, 3 ही है सर? जी, तो कितना कितना अंदाज से रेवेन्यू कितना परसेंट आता है इनका? 3 वर्टिकल हैं, लेकिन हमने कंपनी को 11 स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, 2 अच्छा। माइक्रो एसबी में बांट दिया और अभी हम 14वां एसबीयू भी हम खोलने जा रहे हैं। हम्म। और मोटा-मोटा अगर मैं कहूँ तीनों बिजनेस वर्टिकल, तो 2022-23 में माइनिंग ने 50% कंट्रीब्यूट किया था, रेल एंड मेट्रो ने करीब 27% किया था, डिफेंस ने 23% किया था। पिछले साल रेल एंड मेट्रो ने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया, 38% का कंट्रीब्यूशन रेल एंड मेट्रो से रहा, माइनिंग का घट के 43 पे आया और डिफेंस का थोड़ा नीचे गया 19%। लेकिन इस साल जो है माइनिंग हमारा जो है, माइनिंग 55% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा टॉप लाइन में। और ज़्यादा मार्जिन कौन से वाले तीनों बिजनेस में? मार्जिन देखिए ऐसा है कि मार्जिन इज़ अ रिलेटिव टर्म। मार्जिन जो है इट डिपेंड्स ऑन द मार्केट, इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट मिक्स, बहुत सारी चीज़ें उसमें आती हैं। करेक्ट। तो अगर कम्यूटर रेल का हमारे पास में ऑर्डर ज़्यादा है, एक्सपोर्ट के ऑर्डर ज़्यादा हैं, सस्टेनेंस या स्पेयर पार्ट्स आफ्टर सेल्स का हमारे पास ऑर्डर ज़्यादा है, हम ज़्यादा सेल्स रियलाइज़ करते हैं, या हाई एंड माइनिंग इक्विपमेंट करते हैं, उसमें डेफिनेटली मार्जिन बेटर होते हैं हम। सर 2-3 साल पहले आपके स्टॉक का दाम 300-500 रुपये चलता था, कोई देखता नहीं था, किसी को लगता नहीं था कि बीएमएल में इतनी ताकत है। और अचानक से जब एक बार वो बीच में ना बातें चलनी शुरू हुई कि डाइवेस्टमेंट होगा, तब लोगों ने थोड़ा सीरियसली पढ़ा और समझ में आया कि अरे कंपनी में तो इतनी वैल्यू है। तो एक तरफ कंपनी में वैल्यू, दूसरी तरफ कंपनी का बिजनेस जो बढ़ा है, ये टर्नअराउंड आपके नेतृत्व में जो हुआ है कंपनी में, ये समझाएं सर, जो बीएमएल के इन्वेस्टर्स हैं वो अगले 1 से 3 साल में क्या उम्मीद रखें कंपनी से? किस तरह का विजन आप लेके चल रहे हैं? अगले 1 से 3 साल के अंदर में हमारा विजन काफ़ी क्लियर है। नंबर 1 ग्रोथ, और ग्रोथ में टॉप लाइन ग्रोथ। टॉप लाइन में आज हमारा जो नंबर है, मुझे उम्मीद है कि मैं 20%, हम 20% साल दर साल, ईयर ऑन ईयर उसमें बढ़ोतरी करते रहेंगे। जो हमारा बॉटम लाइन है, इबिट्टा की अगर बात करें तो इबिट्टा हमारा 7% था आज से 2-3 साल पहले। पिछले साल हम 12% के लगभग पहुंच गए। इस साल का मेरा गाइडेंस 100 बेसिस पॉइंट का है बढ़ोतरी का, और आगे जाके 2 से 3 साल के अंदर में यही जो है 13% से लेके बढ़ के ये 15 से 16% आ जाना चाहिए। और हमारा अल्टीमेट जो एम है वो ये है कि 5 डिजिट में हमारा टॉप लाइन हो और 4 डिजिट में हमारा बॉटम लाइन हो। और हमारे इन्वेस्टर इस बात को उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास उस तरह के ऑर्डर हैं। और हम जो है, जो जिस सेक्टर्स में हम ऑपरेट कर रहे हैं उसको मैं सनराइज सेक्टर बोलूँगा। और सनराइज सेक्टर में सरकार की तरफ से भी बहुत सपोर्ट है, बहुत इन्वेस्टमेंट्स हैं। और मेट्रो में अब टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में भी मेट्रो आने वाले हैं। रेलवे में वंदे भारत स्लीपर, उसके बाद हम जो बुलेट ट्रेन अब बनाने जा रहे हैं। डिफेंस में ना ही सिर्फ लैंड सिस्टम, बट हमने डाइवर्सिफिकेशन शुरू कर दिया है मेरीटाइम नेवी के साथ भी। और उसके अलावा इनलैंड वाटरवेज, कटर सेक्शन, ड्रेजर्स, और बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। एरोस्पेस में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो डेफिनेटली हमारा सर जो ये करते टॉप कैसे लाइन आप? है, क्योंकि जितनी चीज़ें आप बता रहे हैं सब हाई एंड टेक्नोलॉजी वाली है, मतलब जीरो डिफेक्ट सिस्टम पे काम करना। आपको आप कोई भी प्रोडक्ट ऐसा बना ही नहीं सकते जहाँ थोड़ा भी गड़बड़ हो, एकदम क्रिटिकल है, राइट? तो कैपेबिलिटीज़ कैसे बनाते हैं? क्योंकि अब अलग इतने डाइवर्स फील्ड हैं। माइनिंग में किस तरह के इक्विपमेंट लगते हैं, डिफेंस और की अलग बात, रेलवे में आप एक के बाद एक वंदे भारत जैसे कोचेस, अब बुलेट ट्रेन। तो ये इसके लिए क्या क्या तैयारी करती है कंपनी? इसके लिए जो है, सबसे पहले हमारी जो कोर स्ट्रेंथ है, जी। हमारी कोर स्ट्रेंथ है शीट मेटल फैब्रिकेशन, वेल्डिंग। हम्म, तो ये सभी प्रोडक्ट्स में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। चाहे डिफेंस हो, चाहे माइनिंग हो, चाहे एरोस्पेस हो, चाहे नेवी हो, चाहे रेल मेट्रो हो। तो हम इसी को लिवरेज करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इसके लिए हमने क्या किया, हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काफ़ी ज़्यादा जोर दिया है। हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंडिंग औसतन 2% के लगभग होती है टॉप लाइन की, जिसको हम बढ़ा के 7% के लगभग ले जाएंगे अगले 3 से 4 साल में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम नए नए प्रोडक्ट और डेवलप करते जाएं। और इन हाउस हमारी 2 स्ट्रेटजी है। इन हाउस कैपेबिलिटी को यूज़ करते हुए
नए डिज़ाइन हम बनाएं और डेवलप करें, और दूसरा जो है पार्टनरशिप्स, अलायंसेस, क्योंकि वी कैन नॉट री इन्वेंट द व्हील एवरीवेयर, राइट। राइट? सो इट्स अ टू प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी, और बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। अच्छा, तो अब आइए दोनों बिजनेस, इंडियन मार्केट्स के भी और थोड़ा एक्सपोर्ट्स की भी बात करें। कितना रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आ रहा है, और एक्सपोर्ट से किस तरह के आगे प्रोस्पेक्ट्स हैं, फोकस है, और क्या मार्जिन ज़्यादा बेहतर है? मार्जिन्स डेफिनेटली एक्सपोर्ट में ज़्यादा बेहतर हैं। ओके। दूसरा, ट्रेडिशनली हमने एक्सपोर्ट आज तक माइनिंग इक्विपमेंट का ही किया है, माइनिंग कंस्ट्रक्शन। हमारा अच्छा। 95% एक्सपोर्ट जो है माइनिंग Mining का। कंस्ट्रक्शन से रहा है। आज की डेट में जो मेरा एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन है टॉप लाइन में, वो 2 से 2.5%, 3% के लगभग है। अगर हम डीम्ड एक्सपोर्ट को देखें तो ठीक है, वो 10% पहुंच जाता है, बट जहाँ तक फिजिकल एक्सपोर्ट का सवाल है, वो 2.5 से 3% है। अगले 2 से 3 साल के अंदर में हमारी कोशिश ये है कि हमारा फिजिकल एक्सपोर्ट जो है वो 10% कंट्रीब्यूट करे टॉप लाइन में। दूसरा जो है, हम कोई एक प्रोजेक्ट हम कोशिश कर रहे हैं कि रेल एंड मेट्रो का मिल जाए, जो कि बड़ा प्रोजेक्ट रहेगा। और दूसरा, माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन को हम फर्दर कंसोलिडेट कर रहे हैं। आज जो पूरे विश्व में हो रहा है, उसके बाद जो रिकंस्ट्रक्शन होगा, रीडेवलपमेंट होगा, उन क्षेत्रों में, उन कंट्रीज़ में, उन जोग्राफीज़ में हमारी ऑलरेडी प्रेजेंस रही है। तो जब प्रेजेंस रही है, उसको हम फर्दर कंसोलिडेट करेंगे। और मुझे माइनिंग इक्विपमेंट, जो हाई एंड माइनिंग इक्विपमेंट है, स्पेशली 2, उसमें एक बुलडोज़र है, एक डंप ट्रक है, ये 2 में हमारी एक्सपर्टीज़ है, तो इसको हम लेवरेज करेंगे। ओके सर, आखिरी सवाल मेरा, माइनिंग में तो आप हिंदुस्तान में अनडिस्प्यूटेड लीडर हैं, राइट? माइनिंग इक्विपमेंट बनाने में तो, और बाकी जो स्पेसिस हैं, किसमें बीएमएल टारगेट लेके चल रही है कि हम यहाँ पर नंबर 1 रहेंगे, यहाँ पे हम लीडर रहेंगे? देखिए, हम नंबर 1 लीडर हम रेल में भी, रोलिंग स्टॉक में भी हम बनना चाहते हैं, बल्कि हम हैं भी। ओके। और मेट्रो में आज की डेट में अगर देखेंगे, लगभग 50% का मार्केट शेयर हमारे आप ही बना रहे हैं? ओके। 50% रोलिंग स्टॉक कोचेस। हमारे पास है, कोचेस का। चाहे वो हम मुंबई मेट्रो की बात करें, बेंगलोर, कोलकाता, जयपुर हमने किया हुआ है, दिल्ली में 1200 से ज़्यादा कार हमारे चल रहे हैं। हम 2021वां कोच बहुत जल्द बना देंगे, एक लैंडमार्क रहेगा कंपनी के लिए। तो उसमें ऑलरेडी हमारी महारत हासिल है, हमारी पोजीशन मैं कहूँगा नंबर 1 है। कंपटीशन है, ठीक है, बट हम कंपटीशन से आगे जाना चाहते हैं, और हम सफल भी हो रहे हैं। दूसरा जो डिफेंस में है, डिफेंस में हम लोग लैंड सिस्टम्स में हमारी एक्सपर्टीज़ है, हाई मोबिलिटी व्हीकल में। लेकिन हम जो आगे डाइवर्सिफाई करना चाहेंगे, वो है वेपनाइज्ड कॉम्बैट सिस्टम, जिसके लिए हम आगे कोशिश कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं उस दिशा में। बिल्कुल सर, एंड आई एम श्योर आपकी लीडरशिप में बीएमएल और नई ऊंचाइयां छुएगा, और वाकई में ज़बरदस्त काम अब तक हुआ है कंपनी में, नतीजे शानदार आते हुए दिख रहे हैं, और स्टॉक की परफॉर्मेंस भी बहुत ज़बरदस्त है। रॉय साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया, स्टूडियो में आए और विस्तार से अपनी कंपनी के प्लान्स के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दी। तरह से बहुत अच्छी